नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे करीब करीब 4.25 लाख शिक्षकों की। मध्य प्रदेश के ये शिक्षक, चाहे वो नियमित हो या संविदा शिक्षक, इनकी एक बड़ी समस्या इन दिनों छाई हुई है मीडिया में। समस्या यह है कि सरकार ने कहा है कि आपको ई अटेंडेंस लगानी है, एक ऐप दिया है, उसके थ्रू जाकर के अपनी अटेंडेंस लगानी है ताकि लोकेशन आप कहां पर हैं, कितने बजे पहुंचे हैं, वहां पर वो चीजें सुनिश्चित हो जाएं। शिकायतें ये थी कि पिछले कई दिनों से शिक्षक जो है वो ग्रामीण इलाकों में या जंगल के दूरस्थ अंचलों में पहुंचते ही नहीं थे, शिक्षा का काम कर ही नहीं रहे थे और उन्हें सैलरी मिल रही थी। उसके बाद ये पूरी व्यवस्था की गई। अब इस व्यवस्था को लेकर के सरकार का दावा है कि 70% शिक्षक ई अटेंडेंस इसी ऐप के जरिए लगा रहे हैं। लेकिन कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि ये ऐप जो है ये गड़बड़ है। एक तो इसमें बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई शिक्षक हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया और सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। यह तो एक चीज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षकों ने बेहद गंभीर आरोप यह लगा दिया है कि ये जो ऐप है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है और सारा डेटा, सब कुछ, हमारी जानकारी जो है मोबाइल के थ्रू वो पाकिस्तान और चीन के लोगों तक पहुंच रही है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। एक शिक्षिका को जब वेतन काटने का नोटिस भेजा गया और कहा कि आपने ई अटेंडेंस से अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है इस ऐप के जरिए, आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अटेंडेंस लगाइए, तो उन्होंने बहुत सीधा जवाब दे दिया कि भाई फोन मेरा, रिचार्ज मैं कराऊं, डेटा मेरा, मेरे फोन के अंदर मेरी पर्सनल फैमिली के फोटोग्राफ्स, मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस कैसे दे दूं? वो सारी परमिशन मांगता है। वो कहता है कि आपका डेटा जो है वो हम छेड़खानी कर सकते हैं। वो कहता है अपनी लोकेशन दीजिए, वो कहता है हमें परमिशन दीजिए कि हम आपकी फाइल्स चेक कर सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि बात तो बहुत लॉजिकल है। भाई, हम अपनी सारी जानकारी एक सरकारी ऐप के इस डेटा को क्यों दें, और उसका भी अगर पाकिस्तानी कनेक्शन और चीन का कनेक्शन जुड़ रहा है तो उसे क्यों दें? ये सब तमाम चीजें अपनी जगह थी, पर शिक्षा विभाग कहां पीछे रहने वाला था, उसे तो और अपनी तोहमतें करवानी थी। तो 3 मृत शिक्षकों को यह नोटिस भेज दिया कि आप ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, ये शिक्षक कई समय पहले दिवंगत हो चुके हैं, इन्हें ही नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। भाई, आपने ऐप डाउनलोड नहीं की, आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और धमकी भी दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि आपकी सैलरी काट लेंगे। अब जो शख्स यहां से छोड़कर बैकुंठ धाम चला गया, वो शिक्षक भी सोच रहे होंगे कि भाई अधिकारियों, अब तो पीछा छोड़ दो। और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो भदना पिटवालें अपनी उतनी कम है। शिक्षा विभाग के मंत्री भी हम देखते हैं कि लगातार उनकी इस तरह की चीजों को लेकर मीडिया के सवालों से घिरे रहते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों का क्या कहना है, क्या आपत्ति है उन्हें इस ऐप को लेकर, क्यों नहीं वो ये अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। सबसे पहले उनका पक्ष सुनते हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इंजीनियर रहे हैं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बनी है। जब से शिक्षकों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, कई प्रकार के उनके साथ में फ्रॉड भी हुए हैं। तो यदि फ्रॉड हुआ है, कभी अनायास हुआ है, तो सरकार को हमने पत्र लिखा है कि सरकार इस बात के लिए हमको आश्वस्त करे कि किसी के साथ में इस ऐप को डाउनलोड करने से फ्रॉड नहीं होगा। सरकार हमको आश्वस्त कर दे, सब शिक्षक लगाने के लिए तैयार होंगे। 2022 में खरगोन जिले के तत्कालीन कलेक्टर ने एक व्यवस्था लागू करी थी, ये अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर के, जिसमें सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थितियां लगाने के निर्देश थे, जिसमें करीब 171 लोगों का वेतन काट लिया गया था। 3 साल हो गए, आज तक उन लोगों का वेतन नहीं मिला है। वो लोग परेशान हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा शिक्षक ऐप शिक्षकों के लिए व्यवहारिक नहीं है। अनेक तकनीकी समस्याएं शिक्षकों को उपस्थिति लगाने में आ रही है। शिक्षक प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, समय पर अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। लोकेशन गलत बताई जाती है और कई जगह डेटा की दिक्कत है। अनेक साथियों के साथ में इसमें फ्रॉड हुआ है। उज्जैन जिले में भी कई साथियों को फर्जी कॉल आए, डेटा चोरी होने का खतरा है। इससे शिक्षकों में भय का माहौल बना हुआ है। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है और उधर बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस में से लेकर सियासत भी हो रही है, दोनों बयान सुनिए। पूरे देश की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है।
ऐसे में फूक कर कदम रखने की जरूरत है। और ई अटेंडेंस से अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई होती तो मैं बता दूं 15,000 से अधिक स्कूल तो ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी बाथरूम नहीं है हमारी बालिकाओं के लिए। कई स्कूल ऐसे हैं टाट पट्टियां नहीं है। जब टाट पट्टियां नहीं है और लाइट के कनेक्शन नहीं है हजारों स्कूलों में, तो ये व्यवस्था तो सुधर नहीं है। लेकिन आप कागजों पे ई अटेंडेंस लगा के, मैं समझता हूँ एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा भी हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ई अटेंडेंस प्रारंभ की गई और जिसका निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधार रहा है और बच्चों को लाभ भी मिल रहा है। साथ ही न्यायालय द्वारा भी इस निर्णय को सही ठहराया गया है। ऐप में जो भी कंपनियां हैं वो पूरी तरह भारत के साथ लगातार लंबे समय से काम करने वाली कंपनियां हैं। किसी भी तरह के पाकिस्तानी या देश विरोधी कंपनी को कोई काम नहीं दिया गया है। ऐसे में जो भ्रम फैला रहे हैं वो केवल बच्चों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये ऐप केवल और केवल प्रदेश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। तो क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। बहुत सिंपल सवाल। 5 लाख शिक्षक हैं करीब और उनसे जुड़े ये सवाल हम लेकर आ रहे हैं। सवाल क्या है देखिए। एमपी में करीब 5 लाख शिक्षकों के डेटा पर खतरा। ई अटेंडेंस ऐप का पाकिस्तानी कनेक्शन मिला क्या? ई अटेंडेंस लगाने से शिक्षकों को परेशानी, तो 70% शिक्षकों ने शर्त कैसे मानी? मेरा फोन मेरा डेटा थर्ड पार्टी ऐप को क्यों दे परमिशन? हाईकोर्ट ने भी शिक्षा विभाग से मांग लिया स्पष्टीकरण। एमपी में ई अटेंडेंस से शिक्षकों का डेटा लीक होने का डर, पाकिस्तानी कनेक्शन या सैलरी कटने का ज्यादा असर? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन का डर है या सैलरी कट जाएगी भाई, क्योंकि कई बार छुट्टी पर रहते हैं पर ऑन रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हम तो गांव में स्कूल गए थे। अच्छा, गांव भी इतनी दूर है, इतने सुदूर हैं कि वहां पर कोई चेक करने तो आएगा नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी, पर यहां इसकी दिक्कत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से नवनीत शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। और हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये स्मार्ट मीटर को लेकर के भी कहा गया था कि इसका बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कनेक्शन है। सऊदी अरब की जिस कंपनी को स्मार्ट मीटर का ठेका दिया गया उसके इंजीनियर जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं जो सऊदी अरब से ऑपरेट करते हैं, और तब भी डेटा को खतरा बताया गया था। अब ई अटेंडेंस के लिए भी कुछ शिक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कई शिक्षकों के साथ फ्रॉड भी हुए हैं ऑनलाइन। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कुछ शिक्षकों के साथ फ्रॉड हुआ है तो सरकार को उसकी जांच करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, ऐप में ऐसे ऐप कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो है नहीं। अब तो हिंदुस्तान में बच्चे ऐप बना देते हैं, तो उसमें अगर जो है कहीं पर वो उनकी जो है लाइब्रेरी में या उनके जो है डाटा में एक्सेस मांगता है तो वो जो है उसको डिलीट किया जा सकता है कि वो एक्सेस नहीं मांगे, फ़ोटोज़ में एक्सेस नहीं मांगे, और केवल जो है उसका जीपीएस की एक्सेस मांगे तो जीपीएस लोकेशन उसमें जा सकती है। तो ये साधारण से काम ये तो सरकार 2 मिनट में करा सकती है। अब तो गली गली बच्चे जो है ऐप्स बना लेते हैं, इतने जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो सरकार जो है किसी भी चीज़ पर अड़ी ना रहे और ये सुविधा पैदा करनी चाहिए। लोगों की ऑब्जेक्शन सही है कि उनके फ़ोन में जो है अकेला डाटा जो है, सिर्फ ये तो होता नहीं है कि वो फ़ोन अकेला करते हैं, उनमें उनके परिवार के निजी फ़ोटो भी होते हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं, उनके कुछ पासवर्ड्स भी डले होते हैं, अकाउंट्स नंबर होते हैं। तो ऐसे तो जो है वो उस ऐप की हर चीज़ में एक्सेस हो जाती है। तो ये अगर चीज़ वो कह रहे हैं तो सरकार इसमें सुधार कर सकती है अगर सरकार को ये चाहिए। ई अटेंडेंस अच्छी बात है, उससे जो है कम से कम इस संदर्भ में तो बहुत ही अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार चुके हैं कि करीब जो है 500 शिक्षकों को वो ऐसे जानते हैं जो अपनी नौकरी जो है किराए पर चला रहे हैं। उन मंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जो है इस स्वीकारोक्ति को किए हुए उन्हें कम से कम 1 साल हो रहा है, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की उन 500 टीचर्स पर जो अपनी नौकरी किराए पर चला रहे हैं, और उन टीचर्स को क्या उन्होंने हटाया क्या? उसमें तो एक जो है केंद्रीय मंत्री का बिल्कुल निकट का प्रतिनिधि भी था। तो जिस सरकार में खुद मंत्री ये स्वीकार करता है कि उसके यहाँ 500 से ज़्यादा निजी टीचरों को वो निजी रूप से जानता है जो किराए पर अपनी नौकरी चलाते हैं, और उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं करता है,
तो उसके बाद कितने लोग मानेंगे और कितने नहीं मानेंगे ये अपने आप में जो है स्पष्ट है। और ये मध्य प्रदेश सरकार की असली सूरत है, जिस पर जो है काला कपड़ा डाल के वो छुपाने की कोशिशें करते हैं और बलि के बकरे ढूंढते रहते हैं। ठीक है। नवनीत जी, ये मामला देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तकनीकी दिक्कत, फेस की मैचिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। कई बार लोकेशन वो गलत पिक कर लेता है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 70% के आसपास बताया जा रहा है कि शिक्षक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है, जो बाकी रह गए हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। पर अब इसमें किसको सही माने? क्या सैलरी कटने के डर से इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट भी जा चुका है। ये मामला अब उतना सिंपल नहीं रहा गया है। और अगर शिक्षक हाईकोर्ट गए हैं, इसका मतलब कुछ तथ्य और कुछ तर्क हैं उनके पास, वो हाईकोर्ट में ये केस लेकर के चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप होता है तो उसमें कई तकनीकी खामियां होती हैं जो समय के साथ सुधारी जाती है। दुनिया भर के देश जो है वो TCS, इन्फोसिस तो हमारे यहाँ है, बाकी दुनिया भर के देश जो है इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनके बारे में भी जानकारी लेना चाहिए कि अगर उनका फेस की बाकायदा नहीं हो रही, 1 घंटे बाद का समय दिया हुआ है सरकार ने। ऐसा नहीं कि 10 बजे का फिक्स टाइम कर रखा है कि 10 से 11 के बीच में आप कर लें। जब लौटने वाले हो तो 5 से 6 के बीच में कर लें, तो 1 घंटे का समय बहुत होता है। इस देश में जब गांव-गांव में इंटरनेट लगभग मिल रहा है, तो आप उन शिक्षकों की ये भी जानकारी निकालो कि दिन भर बाकी व्हाट्सएप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं वो लोग। व्हाट्सएप पे तो खेल रहे हैं वो लोग, पर केवल ये अटेंडेंस के लिए उनको तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। ये कौन से लोग हैं, इनके बारे में जानकारी तो निकालनी चाहिए। मैं इंदौर का उदाहरण देता हूँ आपको कि RTO के अंदर कम से कम 12 से अधिक कर्मचारियों ने AVG रख रखे थे। और मैं इंदौर की बता रहा हूँ आपको, कम से कम 10 से 12 शिक्षक ऐसे होंगे जो गांव में जाते नहीं, उन्होंने 10-15 हज़ार का एक आदमी रख रखा, 80,000 रुपये जेब में लेते हैं, बाकी वो पढ़ाता था। पर अब नहीं हो रहा ना। ये सरकार की नीति बहुत अच्छी है, मैं इसमें कोई शिकायत नहीं है। 1, 2, 4 शिकायत होती है हमारे। कोई ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा कि शिक्षक ऊपर चले गए। हम मतदान के लिए भी कहते हैं, तो मतदान में बहुत सारे लोग जो जा चुके हैं ऊपर, उनके बारे में वोट डल जाते हैं कि मरा हुआ वोट डाल गया आदमी। तो ये सब चीज़ें तकनीकी खामियां हो सकती है, पर इसके पीछे मंशा बुरी नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज देखिए आप, बैंक के सारे अकाउंट जो है ऑनलाइन हो गए कि नहीं हो गए, कब तक लिखा पड़ी, ये सब चीज़ें समय के साथ सुधरती है। गलतियां होगी वही सुधरेगी। और अगर आपका कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? आप तो बोलो पूरी जांच करो, हम तो ये रहे हैं इसी देश में, कौन आपको ऐसा रात को उठा के ले जाएगा? कहीं कुछ नहीं है। और आप अपने डाटा की बात कर रहे हैं, डार्क वेब पे सारा डाटा उपलब्ध है, जिसका चाहिए कौन सा लेन देन कब हुआ है कब नहीं हुआ है, आपको पूरा नेट पे पूरी डिटेल मिल रही है। अभी परसों मेटा ने दिया है कि उनके सारे डाटा 70% जो है व्हाट्सएप के डाटा चोरी चले गए। अभी क्या जो लोग चला रहे हैं तो ये अटेंडेंस के कारण ही चोरी हो रहा है क्या? बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक जगह नहीं होती जाए चोरी हो जाए आपका डाटा। और ये कहा जाता है इसीलिए कि आप बहुत कम जानकारी आप उस पर रखिए। और भूपेश जी ने सही कहा है कि भैया जब आपके पास में है तो ऐप इतने हैं, आप संशोधन करा लीजिए सरकार से, जो हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है। पर मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत जरूरत है और ये आगे होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जगदीश यादव जी जुड़ गए, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ बीजेपी के से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ रहे हैं, दोनों का स्वागत है। जगदीश यादव जी, देखिए ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 70% शिक्षक ई अटेंडेंस के जरिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये 30% वो हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत होती तो सारे लोगों को होती। 70% को नेटवर्क मिल रहा है, उनकी फेस की रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, उनकी लोकेशन सही आ रही है, वो हाजिरी लगा रहे हैं। 30% को दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे आप? तकनीकी आधार पर सरकार जो पारदर्शिता की बात जो कर रही है उसका हमने कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो तकनीकी खामियां है उसकी बात कर रहा हूं। जब हमने मैंने एक बात सुनी, अब वो मुझे कुछ बराबर समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी मैं उज्जैन जिले का बताता हूं सर, सनकोटा करके एक स्कूल है, वहां पर हमारे साथी जब उससे एक लगाते हैं अटेंडेंस लगाते हैं तो 50 किलोमीटर दूर की लोकेशन बताता है। हमने कभी भी इस बात का कभी विरोध नहीं किया। दूसरी बात, 11 सितंबर को हमने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को पत्र लिखा है कि इसमें जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जिस प्रकार से इसकी खामियां और इसकी जो तकनीकी खामियों को लेकर जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको लेकर सरकार इस बात के लिए शिक्षकों को क्यों आश्वस्त नहीं कर देना चाहती कि आप इससे लगाइए, आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। और रहा सवाल, यदि आप सरकार कोई ऐप बनाती है तो वो गवर्नमेंट डोमेन पर बनाती है, NIC बनाती है, ये पब्लिक डोमेन पर बना हुआ है। सरकार की जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये अटेंडेंस से सरकार
और विभाग शिक्षकों को 10:30 बजे से 5 बजे तक उपस्थित करवा सकता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान देने के लिए शिक्षकों को स्वतंत्रता के साथ काम करने दिया जाए। अभी इस वर्ष की मैं आपको बात बता दूं, जुलाई से लगाकर ये नवंबर आ गया, आज तक केवल पूरे मध्य प्रदेश में इसी बात को लेकर वहां हुई है कि ये अटेंडेंस और शिक्षकों को जब इस प्रकार से वेतन काटा जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इस प्रकार से जब अधिकारी धमकाने का जब काम करते हैं, तो अधिकारियों से भी मेरी विनम्रता पूर्वक आग्रह है मेरा कि आप इस बात के लिए शिक्षकों को क्यों आश्वस्त करने के लिए लिखित में या औपचारिक रूप से बोलकर भी क्यों आश्वस्त नहीं करना चाहते कि आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, मतलब आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। इस बात के लिए शिक्षकों को आश्वस्त कर देना। जब सरकार के जब अनुषंगिक संगठन भी रहे, उनकी भी एक बैठक हुई थी, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये गवर्नमेंट डोमेन पर नहीं बना हुआ है और ये किसी प्राइवेट मीडियन नाम की कंपनी पर बना है, जिसको गूगल पे सर्च करके देखा भी जा सकता है, जिसके इंजीनियर विदेशों के रहे हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के जो भी रहे। लेकिन मेरा तो केवल इस बात के लिए आग्रह है, जिस प्रकार से आरोप इस बात के लगाए जाते हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते, हो सकता है, होगा, ये बहुत बड़ा तंत्र है और तंत्र में खामियां होना जायज है, होता भी है, लेकिन सरकार, हम सब मिलकर उस शिक्षा व्यवस्था को और उस तंत्र को सुधारने की दिशा में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षकों को इस प्रकार से प्रेशर बनाकर काम करना वो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, पहला सीधा सवाल मेरा, बाकी तकनीकी चीजों पर बाद में, इस शिक्षकों के साथ ही अटेंडेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाकी इस विभाग में सबकी अटेंडेंस सही है, संतुष्ट है विभाग, क्या पूरी सरकार को लगता है केवल शिक्षक ही हैं जो आते नहीं और पैसा ले जाते हैं? नहीं अभिलाष जी, ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और हम समझते हैं लोक शिक्षण संचालनालय ने जो आदेश जारी किया है इसमें स्पष्ट रूप से है, और आपने अपनी खुद इतनी धारदार रिपोर्टिंग में बताया कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 70% शिक्षक जो है वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। और ये इसकी अनिवार्यता से कम ये क्या हुआ, जो शिक्षक स्कूल पहुंचने में थोड़ी सी लेट लतीफी कभी करते थे कांग्रेस की सरकार के समय, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्कूल में आधे घंटे पहले पहुंचते हैं, स्कूल बंद होने के आधे घंटे बाद पहुंचते हैं। तो अभिभावक के साथ, छात्रों के साथ और स्कूल के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है और ये संवाद के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। आज इंटरकल्चर कम्युनिकेशन पूरे ग्लोबलाइजेशन उसमें मीडिया में है, तो अगर शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने इस पर, जिस पर आज माननीय हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई है, जो कुछ लोग वहां गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी अपील को भी खारिज कर दिया, याचिका को भी खारिज कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे डॉक्टर ब्रजेश जी, अपील को खारिज किया है या जवाब मांगा है सरकार से? अपील के लिए अपील, और मुझे यह भी पता है कि सरकार ने भी जवाब मांगा है कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अपना जवाब बिल्कुल 24 नवंबर की डेट है, सरकार ने भी जवाब मांगा है। और चूंकि अभी एक कोर्ट के सिलसिले में मैंने खुद एक याचिका लगाई थी, वो अपील खारिज हुई थी, मेरे मुंह से त्रुटि बस निकल गया। 24 नवंबर की डेट निर्धारित की है, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी और हमारे शासकीय अधिवक्ता जी ने भी समय मांगा है। मैं समझता हूं कि इससे, इस तरह की अनिवार्यता से, इस तरह के प्लेटफॉर्म से और जो समय सीमा निर्धारित किया है लोक शिक्षण संस्थानालय ने, और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स है, वो कुल मिलाकर के ये है कि हम पारदर्शिता लाएं, जवाबदेही सुनिश्चित हो और जिससे हम एक नियमितता स्थापित हो, और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बढ़िया पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ब्रजेश जी, लेकिन ये जो जायज सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको 5 लाख शिक्षकों का डेटा देना ही था तो एनआईसी के थ्रू, इतनी सारी इंडियन वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू, इंडियन कंपनी के थ्रू डेटा बनवा रहे थे, ये विदेशी कंपनी मिली जिसमें इंजीनियर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ज्यादा हैं, और डेटा तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल एक्सेस होगा तो डेटा तो सब खतरे में आ ही जाता है। फिर देखिए अविनाश जी, हमारे शिक्षक संघ के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय यादव जी जो बात कह रहे हैं वो एक तर्क हो सकता है, वो कोई दावा नहीं है। इसका निर्धारण कोर्ट को करना है। तर्क और दावे में बुनियादी अंतर होता है। अब अगर कुछ इनके मन में कोई चीज है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो उसका डायलॉग्स करना चाहिए था उनको। और ठीक है कि ये या नहीं कि हम इस विषय पे नहीं जाएंगे, पर इस विषय पर भविष्य में भी
जो है वो जब सरकार अपना पक्ष रखेगी या सरकार के सामने कोर्ट के सामने ये बातें आएंगी तो सब चीजें उजागर होंगी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज इस तरह से क्या है कि अगर 17,000 शिक्षक जा रहे हैं, अटेंडेंस के माध्यम से अपनी हाजिरी दे रहे हैं, आज के इस मोबाइल के युग में, इंटरनेट के युग में ये बात कहना जो है ये गलत है कि शिक्षकों से नहीं आता है उपलब्ध हम उसको अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं। हम समझते हैं कि ये गलत बातें हैं क्योंकि सब लोग आजकल एंड्रॉइड फोन सबके पास है, मोस्टली सभी लोगों के पास है। हाँ, जिस क्षेत्र में इस तरह के नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट में वो पक्ष रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, हम 100% की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ई अटेंडेंस के माध्यम से जो वेतन आहरण था उसमें मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अटेंडेंस के माध्यम से देगा मस्ती करता है तो वो भी चीज सामने आएगी। ठीक है, चलिए, सबको सक्रियता के साथ आगे आना। ठीक है डॉक्टर ब्रजेश जी, मैं जल्दी से भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जो आपने बात शुरू में कही कि बच्चियों को पहले टॉयलेट मिल जाए, साफ पीने का पानी मिल जाए, स्कूलों में छत मिल जाए सुरक्षित, ये सुनिश्चितता हो जाए, फिर ई अटेंडेंस जैसे डिजिटल क्रांति की तरफ भी हम चलें तो अच्छी बात है। तो बेसिक संसाधन वर्सेस आधुनिकीकरण, इसे कैसे देख रहे हैं आप स्कूलों का? तो देखिए, आधुनिकीकरण भी जरूरी है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। अब 20,000 जो है स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ पे बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये तो बातें दूसरी हो गई। दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस ने जो है इस बात की शुरुआत की थी और जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की थी, जिसमें अंगूठे को रिकॉग्नाइज करता था आदमी, प्रेजेंस लगती थी उसकी। आज टेक्नोलॉजी उससे आगे बढ़ गई है, आज फेस रिकॉग्निशन और जीपीएस की ज़रूरत है। तो इसको जो है आगे बढ़ने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ लूट चल रही है। मंत्री खुद ही स्वीकार कर रहा है कि 500 टीचर को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो अपनी नौकरी किराए पे चला रहे हैं। तो ऐसी हालत जिस सरकार की है, वो जो है केवल ये जो है टोटके कर रही है, उसको पकड़ तो रही नहीं है। जिन्हें 500 को जानते हो आप, उन्हें नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं करते? अभी आपको पता होगा कि भोपाल नगर निगम में 2500 कर्मचारी ऐसे हैं जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। 2500, 2,500 एम्प्लॉय जो है, जो मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, भाजपा के नेताओं के रिश्तेदार हैं, जिनकी ड्यूटी जो है मंत्रियों के, अफसरों के बंगलों पर लगी बताई जाती है, और वो आज 2,500 लोग गायब हैं। 2,500 लोगों की सैलरी कितनी होती है? उसका कर्जा जो है वो जनता चुका रही है, उसको जो है टैक्स में उसको जो है चुकाना पड़ रहा है उन सब चीज़ों को। तो ये जो है, ये जो इतनी मासूमियत से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम बातें करती है, उसकी जगह जो है आप एक्शन क्या लेते हो बता दीजिए। 2 महीने से चल रही है फिल्म भोपाल में कि 2,500 कर्मचारी जो है अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। इन 2,500 को ढूंढ तो आप पा नहीं रहे, उन पर एक्शन क्या लिया? नगर निगम वाले बता दें। और जिन टीचर्स को आपने साल भर पहले कहा था कि 500 जो है टीचर्स अपनी नौकरी किराए पर चला रहे हैं, उनके ऊपर मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, जरा वो इसको बता दें। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मानस है वो ये है कि लूट में भागीदार हैं और वैसे जो है हाहाकार मचाने लगते हैं। तो ये जो है, इस बात पर रोक लगाने के लिए जो भी आधुनिकतम उपाय हो सकते हैं होना चाहिए उनको। और कांग्रेस पार्टी कोई इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कहीं पर तकनीकी रूप से या प्रक्रियात्मक खामी है, सरकार को उसको स्वयं दूर करके और इसका समाधान निकालना चाहिए। बात करें टीचर्स के साथ बैठ के कि उनकी क्या टेक्निकल समस्या है, और उसको एरेडिकेट करें उसको। ठीक है, जगदीश यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। जगदीश यादव जी, ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट में, चूंकि आप शिक्षक पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर, कोई रियायत मिलेगी? और एक बड़ी जो पीड़ा है आप लोगों की कि भाई सिर्फ आप ही के साथ क्यों, ये ऐसा होता है कि आपको शक के नजरिए से देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर सबको परिपूर्ण भरोसा रहता है, लेकिन मैं तो उस व्यवस्था के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा केवल इतना वो कहना है, और बार बार राज्य शिक्षक संघ सदैव प्रदेश के यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगातार इस बात के संपर्क में रहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और निष्पक्षता के लिए हमारी बात को भी सुना जाए और जो खामियां हम गिना रहे हैं उस पर विचार किया जाए। एक बात यह आई
पूरा मध्य प्रदेश सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे पर्वतों के बीच में भी है। आप कभी चले जाएंगे तो सतना जिले में जाएंगे तो चित्रकूट से जाएंगे तो 20 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ऐसी समस्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क नहीं है, पूरी जगह नहीं लगता है। बात ये बात आ रही कि 70% लोगों ने लगा दिया। आप ये तो देखिए कि 4 महीने से लगातार शिक्षकों को इस प्रकार से प्रताड़ित कि आप लगाओ नहीं तो आपका वेतन कट जाएगा, इसलिए परेशान हुआ है। मेरा केवल इतना भर आग्रह है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश को इस देश का स्वर्णिम और सबसे श्रेष्ठ प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षक को स्वतंत्रता दी है काम के लिए। आपने देखा होगा पिछले 3 साल के रिजल्ट को उठाकर देखेंगे तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट सरकारी विद्यालय का निजी विद्यालयों में बड़ी रकम चुकाने के बाद में सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट बेहतरीन आता है। आप कभी देखेंगे IIT में, नीट में, सिविल सर्विसेज में, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसमें यदि सबसे ज्यादा परीक्षा परिणाम और बच्चों का सिलेक्शन यदि होता है तो हमारे सरकारी विद्यालयों का होता है। इसका मतलब है कि हमारा शिक्षक पढ़ा है। आप ये अटेंडेंस से उसको भौतिक रूप से वहां पर उपस्थित करवा लोगे, उसको से बिठा रखो, पर यदि उसका मानस काम करने का नहीं होगा तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि इस वर्ष शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि 4 महीने से शिक्षक काम नहीं कर पा रहा है। या तो वेतन काट दो या तो फिर उस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए उसको पहले परखा जाए, उसकी जांच की जाए और एक समय सीमा तय की जाए कि भाई इसमें सारी खामियां दूर हो जाएगी, तब इसको हम ठीक तरीके से हम लगाएंगे। हम शुरू इस बात की मांग करते हैं कि सारे अधिकारियों से, सारे कर्मचारियों से आप लगा जाए। आप कभी वल्लभ भवन में जाके देखेंगे तो कई कुर्सियों पर आपको वहाँ के अधिकारी कर्मचारी बाबू नहीं मिलेंगे। शिक्षकों को ही जो समझे या चोट समझे तो वो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। मैं ब्रजेश पांडे जी के पास आता हूं। फाइनल कमेंट में नवनीत जी से लूंगा। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, देखिए ये सवाल यहां पर यही है कि एक ही डिपार्टमेंट के साथ इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है, और अगर 70% लगा रहे हैं और 30% नहीं लगा रहे हैं तो आपकी कोई जांच कमेटी होनी चाहिए, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पर वो बताएं कि वहां ये इशू आ रहा है। जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी। के ऊपर प्रेशर होता है कि लगाओ। जब है जन इतना बजट आपके पास में अमला है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर ठीक है जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है जगदीश जी, मैं सवाल ले रहा हूं आपका, ब्रजेश जी से ही सवाल ले रहा हूं। ब्रजेश जी, ये प्रेशर जो बन रहा है भाई, 70% लोग अगर अटेंडेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब है मेजॉरिटी कंफर्टेबल है लगा रही है, बाकी 30% नहीं लगा रहे, तो जरूरी थोड़ी है कि वो नहीं चाहते कि हमको अटेंडेंस नहीं लगानी। हो सकता है तकनीकी दिक्कत हो, तो बजाय उनको नोटिस भेजने के उनके पास आप तकनीकी लोग भेज दीजिए कि भाई क्या दिक्कत है बताइए, हम कर लेते हैं इसको। वो जो कंपनी जिसको ठेका दिया है, लाखों करोड़ों रुपए हम दे रहे होंगे ना मध्य प्रदेश सरकार उसको ऑपरेट करने के लिए, भेजिए ना उनके इंजीनियर, ऑन साइट सर्विस इंजीनियर जिनको कहा जाता है किसी भी कंपनी के, भेजिए कि उनको ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, वो जाकर के रेक्टिफाई करें वहां पर और वहां से एक सर्टिफिकेट लेकर आए इनसे लिखवा करके। जगदीश जी आपका हो गया, मुझे ब्रजेश जी से बात करने दीजिए। जी जगदीश जी। अभिलाष जी, बहुत ही स्पष्ट बात है। ये जो ऐप है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा सारगर्भित सवाल है। ये जो ऐप है वे हमारे शिक्षक एक्ट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी को 3.0 पोर्टल में दर्ज किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें जो स्कूल के प्राचार्य हैं उसके पहले उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको बताया गया है, क्योंकि अब मोस्टली सभी लोगों से एंड्रॉइड फोन में ये ऐप पहुंच गया है उनके पास और वो इस चीज से भिज्ञ हो चुके हैं, उसकी टेक्नोलॉजी से वो समझ चुके हैं। बहुत अच्छी बात भूपेन भाई साहब जी ने कहा, मैं उनकी बात को इस मामले में कहता हूं कि देखिए क्या है कि कुछ भी चीज कहीं भी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हो तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां पे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके बात करना चाहिए। और इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे किसी तरह का जो क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसके गुणात्मक पहलुओं के लिए
इस चीजों की आवश्यकता थी और ये लगातार शिकायतें आ रही थी, स्टूडेंट के माध्यम से आ रही थी, गार्जियंस के माध्यम से आ रही थी कि साहब हम नई शिक्षा व्यवस्था में अगर ये चीज लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर जो सपना हमने देखा है भारत के बारे में, नए शताब्दी के भारत में, वो सपना अधूरा रह जाएगा। तो अगर हम इस डिजिटलाइज प्रक्रिया के माध्यम से इस चीज अगर ये व्यवस्था लाए हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे डिसिप्लिन बढ़ा है स्कूल के अंदर, और जो शिक्षक अनुपस्थित होते थे अगर उन पर थोड़ी सी निगरानी हुई है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि छात्र का संबंध, शिक्षक का संबंध हमारे यहाँ जो परंपरा, गुरुकुल परंपरा रही है उसमें उसको टकसाल की संज्ञा दी जाती थी, जो सोने को नहीं सिक्के की तरह मानव को टाकता था, वो शिक्षक होता था। और गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे जो निकलते थे वही इस देश के अंदर अपनी एक अलग प्रभावी भूमिका में रहते थे, चाहे वो राधा कृष्णन जी रहे हो, चाहे जितने भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, सब बीसी छात्र उससे निकले हैं। तो अगर ये परंपरा है तो और इस परंपरा को सरकार और गुणात्मकता देना चाह रही है तो इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। और डिजिटल परिवर्तन आज पूरे देश में है। और आज सर वो जो नगर निगम के फिर जो बार बार कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि आप क्या गुणात्मक सुधार केवल शिक्षकों में ही चाह रहे हैं क्या? नगर निगम भोपाल के अंदर 2500 लोग ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं सर, तो फिर इसमें तो फिर जो यादव जी कह रहे हैं उनका आरोप सही है कि आप इन्हीं को चोर समझते हैं। वो अभिलाष जिसको मैं करेक्ट किए दे रहा हूँ, अब जिस समय कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने जो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने इस चीज का ज्ञापन दिया था नगर निगम कमिश्नर को, स्वाति जैन जी को। उस समय छठ का त्योहार चल रहा था, अन्य त्योहार चल रहे थे, तो उस समय बहुत सारे लोग भोपाल के नरेला विधानसभा के बहुत सारे लोग अपने अपने गाँव गए थे। बाद में वो अटेंडेंस जब देखी गई और फेस रीडिंग करके की गई तो उसमें अधिकतर लोग उपलब्ध थे। वो उस समय की थी और छुट्टियां लेके लोग गए थे, अवकाश चल रहा था, कि फेस्टिवल था, अवकाश था, इसलिए ऐसी चीज थी। बाद में इस बात को लेके मुझे नहीं लगता किसी ने कोई आपत्ति किया हो, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं थी वो भी उस अटेंडेंस प्रक्रिया के दौर से गुजरे और फेस को लेकर के अपनी अटेंडेंस को दर्ज। ठीक है, नवनीत शुक्ला जी आपके पास था। तो नवनीत शुक्ला जी, शिक्षकों का 70% लोगों का एक्सेप्टेंस इस ऐप को लेकर, 30% लोगों का विरोध, मामला कोर्ट में। अब खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या सही क्या गलत, लेकिन क्या वाकई में इससे शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में सुधार होने जा रहा है? शिक्षक टाइम पर पहुंच रहे हैं या पहले नहीं पहुंचते थे, या जो कह रहे हैं यादव जी कि भाई आप बुला तो सकते हो पर अच्छे से पढ़ाने के लिए तो फिर शिक्षक का मन ही होगा, और वो अगर धमकी मिलेगी तो कोई भी शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, वो ये कह रहा है। देखिए, अगर 70% शिक्षक जो है अगर ईमानदारी से बिना किसी दबाव के और ये अटेंडेंस भर रहे हैं तो पहली बात तो ये देखना चाहिए कि ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। मेरे को जो समझ में आता है और जो मैंने बहुत करीब से देखा, ये जो 30% लोग हैं जो आसपास के क्षेत्रों में शहर से निकल के काम करने वाले शिक्षक हैं, ये ज़्यादातर खेल इन्हीं लोगों का रहता है कि वो शिक्षक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी जो शहरी क्षेत्र का अगर एक भी शिक्षक को आप ग्रामीण पोस्टिंग करा दीजिए तो मेरा दावा है कि वो शाम तक इतने जेक लगा देगा वो शहर छोड़ने को तैयार नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जो मुझे समझ में आता है कि इंदौर में ही 5000 से ज़्यादा नगर निगम में, जैसे भी बात चल रही थी, भूपेश जी ने भी कहा कि 2500 लोगों की, इंदौर में तो 5000 अटेंडेंस नहीं भरा रही थी। पर एक लाइन की बात थी, कमिश्नर ने कहा कि सबका वेतन कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो नहीं भरा रही वो अपने आप बाहर हो जाएंगे थोड़े दिन बाद में। तो एक जांच की प्रक्रिया तो शुरू हुई ना। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे आज की तारीख में पढ़ के निकल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, वही बच्चे तो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, तो इन्हीं शिक्षक गुरुकुल के कारण तो बन रहे हैं ना वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, पर इसी के साथ सामाजिक सुधार की बहुत जरूरत है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, उनको लेकर भी एक बेहतर प्रयास शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा आधार जो है जीवन का पूरा शिक्षा पे टिका हुआ, और शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मूलभूत सुविधाएं भी ऐसे ही जुटा ली जाएं और ऐसे ही सख्ती बरती जाए, ऐसे ही नोटिस लगाए जाएं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षकों का ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर वेतन काटने के जिस धड़ल्ले से नोटिस आ रहे हैं, जिस दिन डीओ या बीईओ को ये नोटिस मिल जाए कि अगर आपके क्षेत्र के, आपके कार्य क्षेत्र के स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए साफ शौचालय और बच्चों के लिए शुद्ध पीने का पानी नहीं मिला तो आपका वेतन काटा जाए, ये जारी करवा दीजिए ना ब्रजेश जी, तो लगेगा ना कि आप जनहित की बात सोचते हैं। इसमें तो जाहिर सी बात है, सिर्फ शिक्षकों से पूछेंगे ये अटेंडेंस, सिर्फ उन्हें नोटिस देंगे और बच्चों के भले के लिए चीज़ें चल रही है, हो रहा है। भाई कहाँ पहुँच गए हम लोग? अगर हम बच्चों को पीने का पानी और टॉयलेट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमारी बातें भी बेमानी हैं। और एक तरफा कार्रवाई ये लगती है कि शिक्षकों के खिलाफ है। नीयत अच्छी हो सकती है, अच्छी नीयत के को पूरा करने के लिए नीति भी अच्छी बनाइए, दोनों तरफ से सख्ती कीजिए, दोनों तरफ के स्क्रू कसिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। वो एक तरफ से ज़्यादा दबाव होगा तो वो टूट जाएंगे, और वही मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर व्यवस्थाएं सुधारनी है तो केवल शिक्षकों की अटेंडेंस ही नहीं, पूरे स्कूल की समग्र शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, जहां बहुत गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तमाम
हमारे खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े थे डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, आपका शुक्रिया। जगदीश यादव जी का बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी का बहुत शुक्रिया। और नवनीत शुक्ला जी, आपको भी थैंक्स। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।